एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उन्हीं कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड रांची में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिले में स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की ट्रेन पकड़कर निकल चले थे और सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज मतलब महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को कोई भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लगा था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी हैं और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की ना टिकट लेने के लिए महिला वाली सीट काउंटर की लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की रांची जाने वाली थी। उसके पास पेन नहीं था। ऐसे में सौरभ की ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है, कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दे दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट बस में ले लीजिएगा। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन पर मुझे जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन जाना है। फिर वह लड़की कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू की बात मान जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपने टिकट में मिलाकर ले लूँगी। सौरभ अपने पॉकेट में से पैसे निकालता है और लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले में ले ले और वह पैसे कटाती है। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सौरभ और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और यह भी सफ़र रात का हो रही। वहाँ ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, ठीक है, आप खा लीजिए, मैं खा लूँगा, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की कहती है कि जब आप खाएंगे तब मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि मैं जब खाऊंगा तभी तुम खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण जब मैं आपके साथ खाऊंगी दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मेरा नाम आपको कैसे पता चला? तुम ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनवाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता ही नहीं है कि आपको मेरा नाम पता भी होगा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, अभी जानती हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो जाती है,
दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नींद टूटती है। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना अपना मुंह धुलते हैं और उसके बाद फिर दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। सौरभ वह लड़की बहुत पसंद आई। शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब शोभा सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हो। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी शोभा कहती है, आप अपने घर पर पहुंच गए। तभी सौरभ कहता, हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही अपने घर पहुंच चुका था। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पर पहुंची। तभी शोभा कहती है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। दोनों मिलकर हम एक दिन रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा सी देर स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने घर वालों से कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर शोभा का मन खुशी से ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से निभाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।